क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 3। टेस्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है बाई 3 कि ये 3 से डिविजिबल है नंबर, जो नंबर गिवन है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, ये आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करना है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ये क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो इसमें इसको सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में जैसे 83 लिखा हुआ है तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख देते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3 1 में आप लिख दें, फिर इसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, माने 3 का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है उसको आप राइट करना जा रहे हैं। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कौन से नंबर डिविजिबल होंगे इससे, डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ its digits is divisible by 3, माने कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, माने उस नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 है। इसके अकॉर्डिंग अब गिवन नंबर कितना है, 1 में आपने राइट कर लिया, अब गिवन नंबर राइट कर लेते हैं। तो गिवन नंबर इक्वल टू है 83। अब इसका सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए तो इक्वल हो जाएगा। तो 8 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 11, इसकी डिजिट्स का सम जो आ गया 11। अब 11 आप देखा तो 11 को क्या कंपेयर करना पड़ेगा, जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो तो विच इज, तो 11 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, माने ये जो 11 आ गया विच इज नॉट, जो सम आया, सम ऑफ डिजिट्स आया है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सो द गिवन नंबर क्या है हमारा 83 है, 83 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट 378, आज डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3 तो आपको मालूम है। तो अब आप क्या करें, जो गिवन नंबर है उसको हम राइट कर लें। तो गिवन नंबर इक्वल टू 378। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो इस नंबर की डिजिट्स है उनका सम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 3 + 7 + 8। सम कर लें, देखिए 7 3 10, 10 8 18, 18 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, तो 3 6 या 18 डिवाइड हो जाता है ना, तो विच इज डिविजिबल बाई 3, देखिए जब 3 से ये डिविजिबल है तो आप कमेंट राइट करेंगे, सो द गिवन नंबर 378 इज डिविजिबल बाई 3, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है 474।
तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लेते हैं 400। कितना है गिवन नंबर? तो गिवन नंबर इक्वल 474, ये गिवन नंबर है। इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसकी डिजिट्स का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 7 + 4 प्लस कर दीजिए तो 7 × 4 11, 11 × 4 15 आ गया। 15 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब विच इज डिविजिबल बाई 53, विच इज डिविजिबल बाई 3। इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो विच इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 15 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 5 या 15। सो द गिवन नंबर 474 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 1693। तो जो नंबर है उसको राइट कर लेंगे तो गिवन नंबर इक्वल 1693, ये गिवन नंबर है। इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट्स, माने इसका डिजिट्स का सम निकाल लें तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल, देखिए सम करते हैं तो इक्वल हो जाएगा 1 + 6 + 9 + 3। अब इसको ऐड करिए तो 6 1 7, 7 9 16, 16 3 19, तो 19 3 की टेबल में नहीं आता है। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है सम, तो सो द गिवन नंबर 1693 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, यही आंसर हुआ। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है 20,345। ये जो गिवन नंबर है उसको हम राइट कर लेते हैं तो गिवन नंबर इक्वल 20,345, ये गिवन नंबर है। इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकालने हैं तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम करेंगे तो कितना निकलेगा? तो 2 + 0 + 3 + 4 + 5 इक्वल, तो देखिए 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, कितना आ गया? 14 आया। 3 2 5 4 9 5 14, और ये 14 3 के टेबल में आता है क्या? 3 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है सब, तो सो द गिवन नंबर 20,345 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका जो 6 पार्ट है 67,035, तो ये जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लेते हैं तो गिवन नंबर इक्वल 67,035, और इसके डिजिट्स का सम फाइंड कर लें तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल हो जाएगा 6 + 7 + 0 + 3 + 5 इक्वल, अब इनको हम प्लस करते हैं तो 7 6 13, 13 3 16 5 21, कितना हुआ? 21।
और 21 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, तो विच इज डिविजिबल बाई 3। माने इसको आप देख करके देख लेंगे कि ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है। जो सम आ रहा है तो विच इज डिविजिबल बाई 3, माने 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो सो द गिवन नंबर 67,035 इज डिविजिबल बाई 3। यही आंसर हो गया। तो 7th पार्ट 5,91,282 कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके थ्रू हम इजीली पता कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या है कि आप 3 से डिवाइड करके इसको देखें कि डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा कि नहीं डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर अगर बच रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे हम देख करके भी पता कर सकते हैं। माने कैसे पता कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा यूज करके कि जो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको यूज करके हम कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या होगा, जो गिवन नंबर है तो गिवन नंबर को आपने जैसे राइट कर लिया तो गिवन नंबर इक्वल 5,91,282 यही है 5,91,282। तो इसके डिजिट्स का सम कर लें। क्या कर लें, ये इजी है आपका। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देखिए सम करते हैं तो कैसे पता कर लेते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। पूरा हमें डिवाइड करके न देखना पड़े, इसके लिए क्या हुआ, सम ऑफ, इसके रूल्स हो गए कुछ। तो सम ऑफ डिजिट्स किया गया तो 5 + 9 + 1 + 2 + 8 + 2। अब प्लस कर लीजिए इसको। तो 9 5 14, 14 1 15, 2 17, 17 8 25, 25 2 27 आ गया। देखिए इतना सा आ गया 27। इसका जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स है, इतना आ गया 27। अब 27 को आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये क्या 3 के टेबल में आता है, माने 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका ओरल हो गया। तो विच इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 माने 3 से डिविजिबल हो गया। तो जब सम जो है सम ऑफ डिजिट्स उससे 3 से डिविजिबल हो गया, तो जो गिवन नंबर है आपका 5,91,282 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। यही आंसर हो गया। अगर सपोज करिए कि सम ऑफ डिजिट्स, जो सम आया था डिजिट्स का, वो 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। 8th पार्ट है 9,03,164। तो ये जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लेंगे। 9 गिवन नंबर इक्वल 9,03,164 ये नंबर गिवन है। अब ऐसे देखा जाए कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। अब आप जैसे कि प्राइम फैक्टर्स आपको करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। अब आपको 3 से पूरा डिवाइड करके देखें तब मालूम होगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए आपने क्या किया कि इसमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको लगा करके हम पता कर लें। तो कैसे पता करते हैं, तो इनकी डिजिट्स का सम करते हैं। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसकी डिजिट्स का अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 4 प्लस कर लीजिए। तो 9 3 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 4 23 आ गया। अब 23 को आपने चेक किया कि ये 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, माने 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3,
विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, कि जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन नंबर है, तो सो द गिवन नंबर 9,03,164 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका ओरल हो गया। आप जनरली आप कैसे देखें, जैसे कि आपको पता करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने इसको प्लस करके देख लिया, 9 3 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो गया। तो आपका ओरल हो गया। 9th पार्ट है 1,02,000। अब इसको चेक करके देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। तो गिवन नंबर इक्वल 1,02,000। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देखिए इसके डिजिट्स का जब सम करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 इक्वल, तो 2 1 3 कितना आ गया 3, और 3 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, तो विच इज डिविजिबल बाई 3, विच इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, माने 3 से जब डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब हो गया, सो द गिवन नंबर 1,02,000 इज डिविजिबल बाई 3। देखिए कैसे ओवरऑल आपका निकल आया। तो जब ये रूल या प्रॉपर्टी या उसके, तो जब ये होते हैं तो बाई 3, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा नंबर है, आपको कैलकुलेशन इजी पड़ता है। तो यही आंसर हो गया।